दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जो मेरिडियन होता है, इस पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और आप जान लीजिए, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और ये रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है। दोस्तों, बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल वह रेखा होती है जो गोले या पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। और पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी जो है वो बृहद वृत्त होता है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है, क्योंकि वो विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और आप जान लीजिए, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांश जो होते हैं 0 से 90 डिग्री तक पाया जाता है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक ही बिंदु पर होते हैं, और आप जान लीजिए इसी कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों में निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तर या दक्षिण में उष्ण कटिबंध होता है। 23.5 से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध होता है। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। और आप जान लीजिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसका मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग में गिनी की खाड़ी में होता है और ये खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब आइए प्रश्नों पर आ जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है, यहाँ पर 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण या 91 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पर जो सही अक्षांश की स्थिति हो सकती है वो है 45 डिग्री दक्षिण। कैसे? तो आप जान लीजिए कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये बिंदु होते हैं। प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम में कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं, यानी 45 डिग्री पूर्व और 91 डिग्री पश्चिम दोनों देशांतर स्थितियों को व्यक्त कर रहे हैं। और 91 डिग्री उत्तर कोई अक्षांश रेखा नहीं है, तो इसलिए 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही ये विकल्प जो है सही अक्षांश स्थिति होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? ऑप्शन है विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो आप जान लीजिए, बृहद वृत्त जो है वो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से छोटी होती है। पृथ्वी पर सभी देशांतर के साथ विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है और विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं होता है, क्योंकि वे सभी विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं।
अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित हैं कहाँ पर? तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर में, अभी अभी हमने चर्चा भी की है। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पे गिनी की खाड़ी में होता है और ये खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय और विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, गिनी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में दिए गए भूगोलीय विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ए आकृति जो है इस पर अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है? यहाँ पर आप देखिए 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 6 डिग्री पूर्व देशांतर। तो ए बिंदु को जो इसमें व्यक्त करना है ये कहाँ पर हो सकता है? तो सही उत्तर ये हो जाएगा यूरोप में, ऑप्शन सी। कैसे? तो आप जान लीजिए कि 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री पूर्व देशांतर से 6 डिग्री पूर्व देशांतर की अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वो कहाँ उतरेगा? तो उत्तर है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं 360 डिग्री घूमती हैं, इसलिए 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत में 180 - 50 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। पृथ्वी लगभग गोलाकार संरचना में होने के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर ढलान वाली सतह है, अतः इस अक्ष के ऊर्ध्वाधर ठीक बिंदु पे 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित नगरों में कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी जानकारी रहेगी तो आप इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन है बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या रोम। तो सही उत्तर रोम हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों जिन स्थानों का अक्षांश मान अधिक होगा उसकी स्थिति उतनी ही उत्तर होगी। बीजिंग का 39 डिग्री 55 मिनट उत्तरी, नई दिल्ली 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी, न्यूयॉर्क 40 डिग्री 45 मिनट उत्तरी और रोम इटली ये 41 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन या फिर ब्राज़ील? तो सही उत्तर है चिली। चिली देश का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार है। इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण और 56 डिग्री दक्षिण के बीच है। तो सबसे अधिक अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश आपका चिली है। अब आइए देशांतर रेखाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती हैं आप जान लीजिए। तो देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वो कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे अक्षांश जो था आपका ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन देशांतर इस तरह से बनते हैं, देशांतर ऐसे बनते हैं। जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं ये देशांतर होती हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि देशांतर को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी होती हैं और बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। दोस्तों
आप जान लीजिए कि जिस देशांतर रेखा के संबंध में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसको प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के दक्षिण पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मेरिडियन का नाम दिया गया। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूरब और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं और इस तरह से पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती हैं उनको पूर्वी देशांतर, और जो देशांतर रेखाएं आप जान लीजिए कि प्रधान मध्याह्न के पश्चिम में खींची जाती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न यानी ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। और आप जान लीजिए कि जब ये 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं, जब इस रेखा से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन कम किया जाता है और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जो है वो बढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। भारत का मानक समय तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच मीन टाइम यानी भारत के मानक समय और प्रधान मध्याह्न का जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसके मध्य 5.5 घंटे का अंतर होता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा के अनुसार भारत में नई सहस्राब्दी के सूर्य की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई दी थी। कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 93 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि काहिरा, दोस्तों काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, इसका समय ग्रीनविच रेखा से 2 घंटा आगे है, यानी ये स्थित है कहाँ पर, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप जान लीजिए दोस्तों, काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा मिस्र की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से लेकर 31 डिग्री जो है 14 मिनट पूर्वी देशांतर है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है, इसलिए इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार है, इसी कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 30 डिग्री देशांतर में 120 मिनट, 30 गुणे 4 120 मिनट यानी 2 घंटे आगे होगा काहिरा का समय GMT से। अगला प्रश्न है, जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बचेंगे, तो सही उत्तर है 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर। दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। जब इस पर मध्याह्न होता है तो 6:30 बजे प्रातः का मतलब है 5.5 घंटे का अंतर, चूँकि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, इसलिए 5.5 घंटे में 82.5 का अंतर यानी 82.5 माइनस 82 0 डिग्री देशांतर होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा। ऑप्शन है 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे, तो सही उत्तर है 6 घंटे। जब 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है तो 90 डिग्री देशांतर पर 90 गुणे 4 360 मिनट यानी 6 घंटे का अंतर होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। 75 डिग्री पूर्वी, 75 डिग्री पश्चिमी, 150 डिग्री पूर्वी और 150 डिग्री पूर्वी।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, यानी उस स्थान का समय ग्रीनविच के समय से आगे है, यानी वो स्थान पूर्व में स्थित है। समय का अंतर 5 घंटे का है, इसलिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 5 घंटा बराबर 300 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 4 मिनट का एक अंश, तो 300 मिनट का 75 अंश हो जाएगा। चूँकि ये स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है तो ये जगह 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो सही उत्तर है 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त यानी पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री भी बृहद वृत्त होंगे। तो पूछे गए प्रश्न में प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे और ये भी बृहद वृत्त होगा। अगला प्रश्न है, नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी थी। तो सही उत्तर है 93 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी की घोषणा के अनुसार भारत में नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई दी। कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93-94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो उत्तर है प्रधान मध्याह्न रेखा। दोस्तों प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। तो प्रधान यामोत्तर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से होकर गुजरती है। तो यहाँ से नाइजर से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर गुजरती है कहाँ से। तो आप जानते हैं कि अल्जीरिया से, फ्रांस से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में किसका समय जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के समान है। अक्रा, डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन। तो अक्रा, डबलिन और लिस्बन 1, 2 और 4। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों घाना की राजधानी अक्रा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तीनों ही जीएमटी मानक समय का उपयोग करती हैं। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है जो 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। इसका समय जो है ये जीएमटी मानक समय के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी दरों के समान नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना या अदिस अबाबा इथोपिया। तो सही उत्तर अदिस अबाबा का। दोस्तों लंदन यानी यूके, लिस्बन यानी पुर्तगाल और अक्रा यानी घाना की जो राजधानी है उसका समय समान है, क्योंकि ये तीनों ही जीएमटी मानक समय का उपयोग करते हैं। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा लगभग 38 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका स्थानीय समय ग्रीनविच माध्य समय से 2 घंटे 35 मिनट आगे है, जबकि इथोपिया का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 3 घंटा आगे है। अतः अदिस अबाबा का समय भी ग्रीनविच से 3 घंटा आगे होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे।
क्यूबा, ग्रीस, ईरान, कोस्टारिका और जापान। तो ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है जापान, इराक, उसके बाद ग्रीस, फिर क्यूबा और उसके बाद कोस्टारिका। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड से होकर गुजरती है। यहीं से संसार के मानक समय की गणना की जाती है। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे और पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जापान का मानक समय जो है वो 9 घंटे आगे है जीएमटी से, इराक का 3 घंटे, ग्रीस का 2 घंटे, क्यूबा का -5 घंटे और कोस्टारिका का -6 घंटे। तो आगे से पीछे की ओर सही क्रम जो है जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा और कोस्टारिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आईएसटी यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह के 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर कितना होगा? तो 7 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। दोस्तों, सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। प्रधान यामोत्तर या देशांतर के पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। आईएसटी पर दोपहर और सुबह के 6 बजे यानी 6 गुणे 60 360 मिनट यानी 90 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा, जो ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर के समय से पीछे यानी पश्चिम में स्थित होगा। यदि आईएसटी का तात्पर्य भारत मानक समय से है तो इस प्रश्न का उत्तर 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी विकल्प बी होगा। यदि आईएसटी का तात्पर्य इंटरनेशनल मानक समय से है तो उत्तर विकल्प डी होगा। सुबह 6 बजे का चाय लेने वाला स्थान 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा और यहाँ उत्तर की व्याख्या भारत मानक समय के संदर्भ में की गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर से 6 बजे सायं को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना होगा? तो सही उत्तर 87 डिग्री पूर्वी। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है और इस प्रकार वह 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 15 या 4 मिनट में 1 डिग्री। चूंकि तार ग्रीनविच या 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे भेजा गया और एक नगर में 6 बजे पहुंचा, तो 12 मिनट का समय तार संप्रेषित करने में लगा। तो कुल 6 घंटे -12 या 360 मिनट -12 348 मिनट का समय लगा। अब चूंकि 60 मिनट पहुंचता है 15 डिग्री पर, इसलिए 348 मिनट 87 डिग्री पूर्व सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक से? तो सही उत्तर प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। तब देखिए, यही प्रश्न फिर से हमने दोहरा दिया है। यहाँ पर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है खींची गई है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है और ये ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और आप जान लीजिए, जहां स्थल का कोई भाग पड़ता है वहां इसे मोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर पर है। ये रेखा ग्रीनविच रेखा यानी इंग्लैंड से 180 डिग्री के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, यानी 180 गुणे 4 यानी 720 मिनट या 12 घंटे का अंतर है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है।
45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी स्थान पर, प्रधान देशांतर पर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर? तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, इसलिए ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो सही उत्तर है 6.5 घंटे। दोस्तों, आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय 82.5 डिग्री के बीच 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर का अंतर है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय रेखा के बीच 82.5 डिग्री का अंतर है। चूंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित होने पर जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे, ठीक उसी समय भारतीय मानक समय जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर है, ये 390 मिनट या 6:30 बजे सुबह का समय होगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो ये है बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा अथवा ग्रीनविच मीन रेखा 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। इसके पूर्व अथवा पश्चिम में 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। पूर्व अथवा पश्चिम में 180 डिग्री के सर्वाधिक निकट का देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। तो मलक्का 99 डिग्री 32 मिनट पूर्व देशांतर, बेरिंग 168 डिग्री 23 मिनट पश्चिमी देशांतर, फ्लोरिडा 82 डिग्री 23 मिनट पश्चिमी देशांतर और जिब्राल्टर जल संधि 5 डिग्री 41 मिनट पश्चिमी देशांतर पर है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, एक जहाज एलुशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। 1 जनवरी 1999 को 23:30 बजे 180 डिग्री यामोत्तर को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के समय 1 घंटे की यात्रा के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि नोट करेगा? तो ये 2 जनवरी 12:30 बजे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का पूरी तरह अनुसरण नहीं करती। राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबद्ध क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों पर 180 डिग्री देशांतर से पृथक किया गया है। उसके अलावा संपूर्ण अलास्का, जिसमें अलूशियन द्वीप समूह और डच हार्बर दोनों आते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में रखा गया है। इस स्थिति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जहाज द्वारा पार ही नहीं की जाएगी और 180 डिग्री यामोत्तर को पार करने के बाद भी दिन वही यानी 1 जनवरी 1999 रहेगा और इसके 1 घंटे बाद जहाज के कप्तान द्वारा जनवरी 2 12:30 बजे का तिथि नोट दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 बजे सोमवार को। सही उत्तर आपका हो जाएगा ये 10 बजे मंगलवार। कैसे? तो आप जान लीजिए, पश्चिम की दिशा में यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन द्वारा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार दर्ज किया गया, यानी वह अमेरिका महाद्वीप के आसपास है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घड़ी की सुइयों के विपरीत अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और जहाज पश्चिम की ओर पृथ्वी के घूर्णन की गति से जा रहा है। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, किंतु पृथ्वी के अंदर की वस्तुओं पर घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 90 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जहाज को 6 घंटे का समय लगेगा, लेकिन वह स्थानीय समय के अनुसार 6 घंटे पीछे रहेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचने पर वह स्थानीय समय 10 बजे सोमवार ही लिखेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर उसका स्थानीय समय 10 बजे मंगलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जहाज को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर या अक्षांश? तो सही उत्तर देशांतर।
अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो सही उत्तर है 45 डिग्री पूर्व। कैसे? तो आप जान लीजिए, विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोन 15-15 देशांतर के अंतराल पर विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय आगे जाता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय पीछे रहता है। प्रश्न के अनुसार उस स्थान के समय की गणना करनी है जो ग्रीनविच से आगे यानी 3 घंटे स्थित है। 3 घंटे के देशांतर की गणना 3 घंटे या 180 मिनट बटे 4 यानी 45 डिग्री देशांतर। चूंकि ये समय ग्रीनविच से आगे है इसलिए देशांतर पूर्व होगा और उत्तर जो है 45 डिग्री पूर्व देशांतर होगा। अगला प्रश्न और अक्षांश देशांतर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय या दिवस? तो सही उत्तर मानक समय जो है ये समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। दोस्तों, मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण कृत्रिम रूप से किया गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसी प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास तथा दिवस समय की प्राकृतिक इकाइयां हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल में हमने पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगले वीडियो में हम विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।